देखिए, आज बेल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगी हुई थी, जिसके ऊपर हमने आर्गूमेंट्स कर दिए हैं दोनों पार्टीज़ के, दोनों फ्रीकैन के। थोरली जज साहब ने इंटरव्यू सुना है, अपना आर्गूमेंट सुने हैं, जिसके अंदर कंप्लेनेंट भी मौजूद थी और कंप्लेनेंट की वालदा साहब भी मौजूद थी और कंप्लेनेंट के वकील भी मौजूद थे और FIA के प्रोसिक्यूटर भी थे। उन्होंने हम सब ने आर्गूमेंट किए हैं और कोर्ट ने 18 तारीख को फैसले के लिए जो है इसको फिक्स किया है। और मेरा इसमें जो मौक़िफ़ था कोर्ट से कि हमें इसमें गलत फंसाया गया है और ऐसी कोई वीडियोस ना तो दानिया ने बनाई हैं, ना ट्रांसमिट की हैं, ना डिस्प्ले की हैं और ऐसा ही FIA के पास ऐसा कोई सबूत मौजूद भी नहीं है जो कि वो अपने आर्गूमेंट के अंदर जो है ना, जो वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ऐसी कोई बात जो है ना वो रिकॉर्ड में ले, वो कहते हैं जी इंटरव्यूज़ में माना है। अब वो कहते हैं यासिर शामी को जो उसने 11/5 को इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उसने कहा है जो है ना, और यासिर शामी का आज मई 2022 का ये वाक़या शो कर रहे हैं, आज तकरीबन 8 महीने हो गए। यासिर शामी का FIA उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकी जो ना। अब एक मकसूद कैमरामैन का हवाला देते हैं, मकसूद कैमरामैन, आई डोंट नो कि ये उसका कैमरामैन है या नहीं है, उसने भी ऐसी कोई वीडियोज़ इनको प्रोवाइड नहीं की यासिर जो मकसूद कैमरामैन है। तो ये जो एलिगेशन है टोटली दानिया शाह के ऊपर फाल्स हैं, बेसलेस हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो टोटली झूठा है और FIA का बिल्कुल जो है वीक केस है और कमज़ोर केस है। एक बेगुनाह लेडी जिसने कोई जुर्म ही नहीं किया जो है ना, उसको जो है ना एक झूठी कंप्लेन के तहत जो है ना उसको गिरफ़्तार करवाया और उसको जेल में डाला है, क्योंकि वो डॉक्टर आमिर लियाकत की थर्ड वाइफ हैं, उसकी बेवा हैं और वही उसकी जो है ना कानूनी वारिस हैं। इनको कहीं ये खदशा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अपनी आमिर लियाकत की जायदाद में से हिस्सा नहीं मांग लें। तो मैंने आमिर लियाकत साहब की जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कोर्ट को दिए हैं हमने और कोर्ट, क्योंकि ये कहते थे उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हमने सबूत के तौर पे इनको ला के दे दिए और दानिया ने थाना ब्रिगेड के अंदर भी एप्लीकेशन दी हुई है। इवन के उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पोस्टमार्टम के लिए भी हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है कि जी मेरे जो हस्बैंड है उसका मर्डर किया गया है, उसका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ना अलाउ करे और उसकी जो है पोस्टमार्टम कराया जाए, उसकी कब्र को सही कराया जाए। तो ये लिटिगेशन कोर्टों में चल रही है और आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी जो है ऐसी कोई कंप्लेन जो है वो दानिया के खिलाफ नहीं की थी, बल्कि उनका मैंने एक ट्विटर के ऊपर मैसेज था वो भी मैंने प्रोवाइड किया। इवन के सोशल मीडिया के एक वीडियो भी मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी वो दानिया बची है और अगर उसने कोई गलती की भी है तो मैंने उसको माफ़ कर दिया है और मैं उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। वो ट्विटर की कॉपी जो मैसेज था उनका वो भी मैंने प्रोवाइड की है। तो मैं समझता हूँ FIA के पास कुछ नहीं है, हमारे खिलाफ जो है ना ऐसा कोई मवाद नहीं है और 2 महीने के बाद उन्होंने इंटरम चार्जशीट सबमिट की है। अब 2 महीने के बाद भी कह रहे हैं जी गवाह पंजाब में, उसके अंदर जो है ना हम जाके उसके स्टेटमेंट जो है ना वो रिकॉर्ड करने के जा रहे। तो जैसा आपने उनसे पूछा कि आप जब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आपने अभी तक यासिर शामी का स्टेटमेंट नहीं दिया जो ना। उन्होंने कहा जी वो पंजाब में रहते हैं, उन्होंने कहा अगर आप जो है मुलज़मा को मैं कहता हूँ पंजाब से ला सकते हो तो आप उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं ले सकते हो जो ना। तो आप वहाँ लाहौर में जो उनका ऑफिस है उसके थ्रू भी जाकर स्टेटमेंट लेते हैं जो ना। तो जो मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी बेल डिसमिस की थी उन्होंने कहा था जी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, प्री मैच्योर स्टेज था, उसकी वजह से की थी। आज क्योंकि जो है वो जब FIA के प्रोसिक्यूटर साहब आए हैं उन्होंने कह दिया कि जी इंटरिम चालान जमा हो गया और इंटरिम चालान के ऊपर भी आज ही जो है ना कोर्ट ने ऑर्डर पर रखा हुआ है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है तो अब उसका कोई फर्दर जो है ना वो नहीं है। उन्होंने कहा जी मुलज़मा है वो नॉन कोऑपरेटिव थी, उसको बुलाते रहे FIA वाले, वो पेश नहीं हुई। तो जब FIA ने उसको नोटिस भेजा उसने बाकायदा उसका रिप्लाई दिया, उसने कहा मुझे कंप्लेन की कापी दीजिए कि मेरे पे इल्ज़ाम क्या है। अब ये कहते हैं जी डॉक्टर साहब की जो डेथ है वो स्ट्रेस से हुई, डिप्रेशन से हुई। तो भाई पोस्टमार्टम तो आपने नहीं होने दिया, उसकी पोस्टमार्टम अगर आप होने देते तो पता चलता कि उसकी स्ट्रेस से हुई है, डिप्रेशन से हुई है। बस अब वो मेडिकल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है जिसके अंदर डॉक्टर ने लिख कर दिया हो कि काज ऑफ डेथ है। अब उसके बाद जो उनका जो एक्सटर्नल जो उनका मेडिकल हुआ था उसके अंदर भी डॉक्टर ने लिख के दिया कि जी ऐसी कोई काज ऑफ डेथ जो है जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता हम नहीं लिख सकते। तो मैंने आज कोर्ट से सदा की है कि दानिया शाह इसमें बेगुनाह है और उनको ज़मानत दी जाए और कोर्ट ने दोनों फ्रीकैन के आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है 18 तारीख को फैसले पर रखा है और मुझे उम्मीद है कि इस केस में दानिया शाह को बेल मिल जाएगी। साइडों को बहुत डिटेल, बल्कि 3 साइडों को, जो मुलज़मा हैं उसके वकील को और जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के उनको, और मैं चूँकि कंप्लेनेंट की तरफ से हूँ मुझे भी उन्होंने बहुत डिटेल में सुना है और हमने जो तीनों साइडों ने अपने अपने आर्गूमेंट्स किए हैं और कोर्ट को हमने ये बताया है कि ये किस तरह का केस है, कितना सीरियस है। ये एक ऑर्डनरी जो है ना केस नहीं है साइबर क्राइम का। ऑर्डनरी केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ज़मानतें नहीं दी हैं, बावजूद इसके कि इसमें सज़ा सिर्फ 5 साल है, जो कि कई दफ़ा उसका फ़ायदा मुलज़मान को मिलता है। लेकिन इस केस में, ऐसे केसों में, ऐसे बेबहा केसेस हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के कि जिसमें उनको वो कंसेशन नहीं दिया गया
और कोर्ट ने कहा है कि ये एक हीनियस क्राइम है और हीनियस क्राइम की वजह से हम सिर्फ ये जो है ना कह दें कि उसको जो है 5 साल की सज़ा है तो उसको बेल दे दें, ये इसके लायक नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे केसों में हुआ है। हमने आज कोर्ट को बताया है कि कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की कि वो सारे जो भी वीडियोस हैं जिसमें दानिया ने एडमिट किया है कि ये वीडियो उसने बनाई है और फिर ट्रांसमिट करने के हवाले से भी उसने बात की है और फिर वो बाद में वायरल भी हुई हैं, उसमें और भी लोग शामिल हैं वायरल करने में बहुत सारे। लेकिन जो अफसोसनाक पहलू है जो कोर्ट के सामने हमने ये रखा है कि FIA की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो लगता है वो इनकॉम्पिटेंट है और कोर्ट ने सवाल भी किया कि 3 महीने हो गए FIR कटे हुए और अभी तक उन्होंने यासिर शामी को या वो मुल्ज़िम है या वो जो है ना गवाह है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ जो हमने उनको प्रोवाइड किए थे उसमें जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनके सामने उसने एडमिशन किया है, वो भी उसके विटनेसेस हैं, वो FIA ने नहीं लिए। और हम लोग बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हैं FIA के इस पूरे कार्रवाई से कि 3 महीने हो गए और अभी तक इतने सीरियस केस में उन्होंने अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाई है, बावजूद इसके कि हमारी तरफ से उनको सारी एविडेंस जो कंप्लेनेंट है और उनकी जो एक्स वाइफ है उन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं बुशरा ने, और लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक वो बहुत सारे जो विटनेसेस हैं या एक्यूज़ हैं ना उनको गिरफ़्तार किया है ना उनकी जो है ना वो उन्होंने एविडेंस ली है। तो ये एक फ्लॉ है जो हमने कोर्ट को आइडेंटिफाई किया है और हम FIA को भी जो है ना बार बार कर चुके हैं, FIA के प्रोसिक्यूटर को भी, और मुख्तलिफ़ ज़रियों से जो है ना वो कंप्लेनेंट और उनकी मदर जो हैं वो बता चुकी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको कोई सुनवाई, उनका कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है इसमें। हालांकि ये बहुत सीरियस केस है, हम इसको एक एग्ज़ाम्पल बनाना चाहते हैं इस केस को कि जो जिस तरह से एक्यूज़ ने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑफेंस जो है ना वो साइबर क्राइम में नहीं हुआ, इसमें उसको लीड करते हुए जो आमिर लियाकत के अपने जो इंटरव्यूज़ हैं, वीडियो और ऑडियो इंटरव्यूज़, उसमें उन्होंने कहा है कि वो उसकी वजह से सख्त डिप्रेशन में और डिप्रेशन में ही उनकी डेथ हुई है। और फिर उन्होंने जो अपनी एक जो जवाब बनाया था खुला के केस में, गो के उनके वकील बार बार ये मीडिया में भी ये कह रहे हैं और हर जगह कह रहे हैं कि जी उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, उनको माफ़ कर दिया था। कोई माफ़ीनामा नहीं है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि वो जो खुला का केस था वो भावलपुर में था, वो डेथ के बाद उन्होंने विड्रॉ किया और उसमें बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो उसने ऑलरेडी लगाए हैं। और ये जो FIA ने भी ये बात प्रेजेंट की कि जब ये वीडियो बनाई गई और रिलीज़ की गई तो उसके बाद ये खुला का केस फाइल हुआ है और ब्लैकमेलिंग होती रही है और उसके बाद पैसे जो है ना वो आमिर लियाकत के अकाउंट से ट्रांसफ़र होते रहे दानिया के अकाउंट में। तो ये सारी ब्लैकमेलिंग का एक जो है ना प्रूफ हमारे पास मौजूद है, जो FIA अभी तक उसको पूरी तरह से कलेक्ट करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। जो हमारा बहुत बड़ा जो है ना ये उस पर वो है कि FIA की जो ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको चेंज होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने अभी तक ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की। और रही बात इस चीज़ की कि ये जो कह रहे हैं ये गए थे पोस्टमार्टम के लिए, नो, पोस्टमार्टम तो हमने रुकवाया था क्योंकि आमिर की वसीयत थी, जिसके गवाह मौजूद है, जिसका गवाह मौजूद है साकिब जो उनके साथ होते थे। उन्होंने कहा था कि आमिर ने ये वसीयत की थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए कभी भी ऐसा कोई पॉइंट आ जाए, क्योंकि वो एक सियासी शख्सियत भी थे, मेरा कभी पोस्टमार्टम मत करवाना। तो उनकी ये वसीयत भी थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू हमें ये पता लग गया कि देयर वाज नो, कोई ब्रूज नहीं था, कोई इंजरी नहीं थी, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी, जो डॉक्टर की लिखी हुई रिपोर्ट है, डॉक्टर सुमैया की, तो फिर हाँ कोई निशानात नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिले, तब बच्चों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने वालिद को इस प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, इस तकलीफ़ से नहीं गुजारेंगे। हमारा इशू कल भी यही था, आज भी यही है। और दूसरी चीज़ ये कि पोस्टमार्टम के लिए हम गए थे रुकवाने के लिए, बाद में ये पार्टी बनकर आई हैं। अब्दुल अहद इनको लेकर आए थे, जो लॉयर थे जिन्होंने ये पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दायर की थी, जी वो लेकर आए थे इनको पार्टी बनाकर। तो उनके आपस में क्या इंटरेस्ट थे आई डोंट नो, पर ये कि वो लेकर आए थे और पार्टी ये बनकर आई थी। इन्होंने केस नहीं किया था पोस्टमार्टम करवाने का। और 2 महीने तक ये कहा थी आमिर की डेथ हुई
आमिर की जो बरियल सेरेमनी थी, सारी चीज़ें थी, ये सो कॉल्ड वाइफ कहाँ थी, ये सो कॉल्ड सास साहिबा कहाँ थी उस वक्त। तो अभी ये कह रहे हैं कोर्ट में कि जनाजे में नहीं थे, इवन जनाजे के बाद भी नहीं आए, और जब यहाँ पर वो आती हैं 2 महीने बाद पार्टी बनकर, तब वो दिखाने के लिए एक वीडियो बनाती हैं कि वो आमिर की कब्र पे गई हैं और फातिहा पढ़ रही हैं। तो आमिर के ये कितने वेलविशर थे ये सभी जानते हैं, किस किस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने आमिर पर लगाए, आमिर को किस तरह से डिफेम किया है इन्होंने थ्रू आउट। वो वीडियोज़ मौजूद हैं सारी सोशल मीडिया पे। तो अब ये वाइफ बनना और ये कहानियाँ प्रॉपर्टी की डालना और ये सारी चीज़ें, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि बेवा नहीं है मेरे पास, अब खुला के ही नहीं तलाक़ के सबूत भी मौजूद है। तो जब ये केस आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक भी बात आएगी, जब ये यहाँ मिल्कियत की बात नहीं है, जायदाद की बात नहीं है। मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ, आमिर लियाकत की सबसे बड़ी जायदाद मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके 2 बच्चे, वही आमिर लियाकत की सबसे बड़ी जायदाद। जी बिल्कुल, मैंने देखा। और आप फुज़ैल चौहान साहब की बात कर रहे हैं, अफसोस बस इसी चीज़ का होता है कि आमिर ने इस तरह के आस्तीन के सांप पाले हुए थे और ऐसे सांपों को दूध पिलाया था जो आज उन्हीं को डस रहे हैं और उन्हीं के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। ये फुज़ैल चौहान साहब ही हैं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर था, वो गलत बखेड़े में पड़ गए, फंस गए वो अब। तो उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो दानिया की वालदा के साथ खड़े हुए हैं तो कोई कनेक्शन तो है दोनों का, ऐसे ही तो कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता ना आखिर, तो कोई कनेक्शन तो है। तो एक मटीरियल कनेक्शन है, मादी कनेक्शन है जो कि इनका था, क्योंकि यही फुज़ैल चौहान है जिसकी वजह से आमिर दानिया तक पहुँचे। वो एक्चुअल कल्प्रिट फुज़ैल चौहान हैं जिनके दोस्त फरहान के थ्रू आमिर दानिया तक पहुँचे, वरना कहाँ कराची, कहाँ लोधरा। तो लोग ये पूछते हैं ना, अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वो कहाँ, ये यहाँ दानिया तक कैसे पहुँचे। तो ही वॉज अवे, वो था एक रास्ता, उसने पहुँचाया दानिया तक। तो जो बातें फुज़ैल चौहान साहब ने की हैं उसकी भी सारी एविडेंसेस मेरे पास मौजूद हैं। ख़ुद उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, कि आमिर दानिया को तलाक दे चुके थे और वो ख़ुद गवाह है इस बात का। तो और उसने मुझे ये भी कहा था कि आप जब चाहें, मुझे इसी कोर्ट में इसी जगह पे हम आए थे हेयरिंग के लिए, इसकी पेशी थी, और ये जो फरमा रहे थे कि वो किसी निजी मामले में जेल में है। निजी कौन सा मामला? निजी मामलों में दौरों पे तो सुना था कि लोग जाते हैं, पर निजी मामले में जेल कौन जाता है? तो सिमिलर केस में वो जेल में है। उन्होंने दुबई में भी जेल काटी है फुज़ैल साहब ने, और कराची जेल में इस वक्त वो मौजूद है। इसी सिमिलर केस की वजह से उन्होंने खातून की वीडियो वायरल की थी। तो मुजरिम ही मुजरिम का साथ देता है। अफसोस है कि गलत जगह उन्होंने एंट्री ले ली और गलत टाइम पे ले ली, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल चीज़ें हैं, अभी वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें खुलेंगी। सारी बातें मैं आज नहीं कर देना चाहती, लेकिन ये कि ये ज़रूर कहूँगी कि खुला ही नहीं, तलाक के विटनेसेस भी मौजूद हैं। तो अपने आप को वो बेवा ना ही कहें तो बेहतर है। थैंक यू। क्योंकि यासिर शामी के हवाले से, क्योंकि मैं कई बार कह चुकी कि उनको बुलाया जाए, आज कोर्ट ने भी कहा कि वो कहाँ हैं, उनका स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, गो कि उनका कैमरामैन जो उस वक्त मौजूद था उसका स्टेटमेंट मौजूद है, उसने दिया था। पर ये कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ये बात, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो एविडेंस है वो यही है, क्योंकि यहाँ ट्रांसमिशन साबित हो रही है इस वीडियो की कि इन्होंने बनाई है और ट्रांसमिट हुई है। केस जो है वो यही है कि कोई भी वीडियो बनाए, वायरल करे या ट्रांसमिट करे, तो ट्रांसमिट हुई है, जिसे यासिर खुद कह रहे हैं उस वीडियो में कि इन्होंने ये डेटा हमें प्रोवाइड किया है।